अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारम। अफशा शावर लेकर आई थी। आज चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की। यार सारम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा सारम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा ने कहा वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा अफशा किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हम सफर वाले मिलते हैं। इतने में सारम की आवाज आई, जांपना खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी, उसका दिल चाहा सारम की तारीफ करे, लेकिन खामोश रही। खाना खाया और कमरे में सोने चली गई। सारम ने बर्तन उठाए और वॉश करने लगा। बर्तन वॉश किए, सारा दिन का थका हारा बेड पर पड़ा, सो गया। सुबह उठा, अफशा को उठाया, कहा अफशा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। रात को सारम घर आया और हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा गार्डन में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। हल्की सी हवा चल रही थी, शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सारम घुटने के बल बैठ गया। गुलाब का फूल अफशा को दिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा ने कहा कि तुमको कैसे याद कि आज मेरा बर्थडे है। सारम ने कहा हम सफर हूं आपका अफशा। सारम ने कुछ पेपर निकाले एक लिफाफे से। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशा जानती हो ये पेपर किस चीज के हैं? अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारम? सारम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सारम इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? सारम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सारम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशा एक चीज मांगू? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी हो, बहुत प्यारी हो। तुम जानती हो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, तुम जैसी हम सफर मिली मुझे। अफशा हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशा ने ना चाहते हुए आज सारम को सीने से लगा लिया। सारम जोर से सीने से लगा और रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हों ना हों। इतना कहकर सारम कमरे में चला गया। अफशा को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। सारम को क्या समझती रही? सारम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था सारम की बाहों में समा जाऊं। सारम ने इतनी बेपनाह मोहब्बत की मुझसे। 2 साल में सारम को इग्नोर करती रही। सारम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही कि सारम के लिए कल मैं नाश्ता खुद बनाऊंगी। सारम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारम को अब कभी उदास ना होने दूंगी। रात बीत गई। अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी। शावर लिया, सारम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारम ना उठा। अफशा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारम उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारम करवट लिए सोया हुआ था। अफशा ने मोहब्बत से सारम को छुआ। देखा तो सारम का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारम के बिस्तर पर खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, जोर जोर कर आवाजें देने लगी, सारम उठ जाओ, ये क्या हुआ आपको? सारम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सारम को चेक किया। डॉक्टर ने कहा मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन ये शायद जीना नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए पूछा कि सारम को क्या था? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं, कोई है ही नहीं मेरा जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा, कोई नहीं जो मुझे कहे आप थक गए हैं, चलो मैं सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से चीखता हूं, लेकिन कोई नहीं जो मेरा दर्द समझे। अफशा जमीन पर गिर गई। सारम ये क्या कर दिया तुमने? सारम मुझे माफ कर दो। सारम मैं पागल हो गई थी। सारम तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं अब। सारम ना जाओ मुझे छोड़कर। सारम मैं मर जाऊंगी। सारम तुम्हारे बिना।
सारम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद अफशां की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशां सारम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद कि अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारम हमेशा के लिए आजाद कर दिया गया था। अफशां को तो बस इतना कहा जा सकता है कि किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना न सताओ कि वो मर जाए। दोस्तों, अपने हमसफर को सीने से लगाकर एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो और अना में मोहब्बत के लम्हों को न जला देना। छोटी सी जिंदगी है, न जाने कब बिछड़ जाएं, कब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लिया जाए।